हाय गाइस, वेलकम टू वन इन्वेस्टिंग। कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम बिजनेस की मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल सीखने वाले हैं। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या आप बिजनेस कर रहे हैं तो जो भी इम्पॉर्टेंट स्किल्स हैं, यहाँ पे हम 13 इम्पॉर्टेंट स्किल्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, आपके पास होनी चाहिए एक सक्सेसफुल बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या फिर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए। टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से हमारे पास जो भी स्किल्स हैं उसको हम कैसे गेन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले स्किल है, देखो बिजनेस में या फिर आम लाइफ में हमारे पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल जो हमको आनी चाहिए वो है कम्युनिकेशन। खासकर बिजनेस में जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल होती है कम्युनिकेशन, चाहे फिर वो आपके कस्टमर से हो या फिर आपके सेलर से हो। देखो, किसी कस्टमर को अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए या फिर अपना प्रोडक्ट बताने के लिए आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। या फिर किसी सेलर से, जो भी आपका सेलर है जिससे आप प्रोडक्ट उठा रहे हैं या फिर जिसको आप प्रोडक्ट जहाँ से ले रहे हैं आप, उससे कम्युनिकेट कैसे करना है, उसको जो अपनी जो चीज़ें हैं वो कैसे रिप्रेजेंट करती हैं, वो समझ में आता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल से। देखो, एक आदमी है जो कि बहुत ज़्यादा बोलता बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो भी चीज़ें हैं वो अच्छे तरीके से नहीं बोल पा रहा है, तो जो ऑडियंस है, जो भी उसका कस्टमर है, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट ही नहीं होगा। दूसरा बिजनेसमैन है जो कि कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर जिसने काम किया हुआ है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत इंपॉर्टेंट, उसने बहुत अच्छे तरीके से तराशा हुआ है। उसकी तरफ भले ही उसका प्रोडक्ट बहुत बेकार हो, बहुत बेकार उसकी कंपनी हो, लेकिन उसकी तरफ लोग अट्रैक्ट जरूर होंगे क्योंकि उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होंगी, है ना। तो कम्युनिकेशन स्किल इज़ अ टॉप मोस्ट स्किल जो आपको आनी चाहिए बिजनेस करने के लिए। इसके बाद चलते हैं सेकंड स्किल पे। सेकंड है मार्केटिंग। देखो, कुछ स्किल्स हैं जो आपको अपनी लाइफ में अलग अलग, जो आपके लाइफ में जो भी पार्ट आते हैं उसमें सारी काम आती है। कम्युनिकेशन उसमें से एक है। मार्केटिंग समझो, बिजनेस करने के लिए मार्केटिंग स्किल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मार्केटिंग देखो क्या है, अपना प्रोडक्ट किसी को पिच करने के लिए, किसी को बताने के लिए आपके पास कोई चीज़ होनी चाहिए ना। तो मार्केटिंग क्या है, अपना प्रोडक्ट लोगों को दिखे। आप अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हो तो बेचने के लिए आपको करनी होगी मार्केटिंग, ताकि लोगों को आपका प्रोडक्ट दिखे, ताकि लोग आप तक अट्रैक्ट हो सकें, आपके जो कंपनी है उससे अवेयर हो सकें। देखो, मार्केटिंग कई सारे तरीके की होती है। आप कोई प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, आप ब्रांड अवेयरनेस करना चाहते हैं। ब्रांड अवेयरनेस यानी कि अपना जो ब्रांड है उसके बारे में लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारा ये ब्रांड है। इसके अलावा आप कुछ नहीं बताएंगे, है ना। तो ये होती है हमारे पास ब्रांड मार्केटिंग। उसके बाद लीड्स जनरेट करते हैं लोग। देखो, जिनको क्लाइंट की ज़रूरत होती है, जैसे कि कोई आप सर्विस जब बेच रहे होते हैं तो आपको देखो लीड्स की ज़रूरत होती है, यानी कि कोई ऐसा पर्सन जो आपको ढूंढ रहा हो और उसको अगर आपका ऐड शो होता है, आपकी जो मार्केटिंग है वो अगर उसको दिखती है तो वो आप तक अट्रैक्ट होगा, आपका जो फॉर्म है उसको भरेगा और आप तक उसका जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो आ जाएगा। काफ़ी ज़्यादा तरीके की मार्केटिंग होती है। मार्केटिंग स्किल सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिजनेस सिनेरियोज में। इसके बाद स्किल आती है सेल्स। देखो, भले ही आप कोई प्रोडक्ट सेल ना कर रहे हों, आपकी टीम कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, आप केवल बैठे हुए हैं, आपकी जो टीम है वो प्रोडक्ट को सेल कर रही है। अब आपको लगेगा कि मुझे सेल्स याद करने की या फिर मुझे सेल्स सीखने की क्या ज़रूरत है। देखो, टीम किस तरीके से काम करेगी वो डिपेंड करता है कि टीम को मैनेज कौन कर रहा है। और जितनी ज़्यादा आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी, जितनी ज़्यादा आपके पास नॉलेज होगी, उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से आप अपनी टीम से कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो कि बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सेल्स आना बहुत ज़रूरी है। और बिजनेस स्किल्स ऐसा नहीं है कि अगर इनमें से कोई भी स्किल आपको नहीं आती है तो वो आपको आएगी नहीं। हर एक स्किल या फिर हर एक बिजनेस स्किल्स लर्न की जा सकती हैं, यानी कि बिजनेस में जो भी स्किल्स यूज़ होती हैं, इन 13 के अलावा जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, उसके अलावा भी कई सारी स्किल्स होती हैं। ठीक है, तो उन सभी को लर्न किया जा सकता है टाइम के दौरान। आप सभी चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जब बॉर्न हुए थे तभी आपके पास ये स्किल्स आनी चाहिए। तो हर चीज़ को लर्न किया जा सकता है। बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। ये हमारे पास नेटवर्किंग। देखो, बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेटवर्किंग। समझो कैसे। नेटवर्किंग यानी कि लोगों से आपका जो नेटवर्क है वो कितना बड़ा है, आपका जो एरिया है वो कितना बड़ा है। अब मान लो कि XYZ कोई कंपनी है, उससे उसका जो फाउंडर है
उसको वो चीज़ें पता है जो आपको नहीं पता है। तो आपका अगर नेटवर्क बड़ा होगा, आप अगर उससे कांटेक्ट कर पाएंगे, मान लो कि आप उसको डायरेक्ट नहीं जानते, एक कोई कंपनी है XYZ, या आपकी कंपनी है ABC। अब ABC कंपनी जो आपकी है और XYZ जो कंपनी किसी और की है, उसमें अगर कोई ऐसा पर्सन बैठा हुआ है जो कि हर एक चीज़ जानता है जो आपको नहीं पता है, लेकिन आप उससे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि आप उसको नहीं जानते। आपके पास कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन होगा, अगर आप नेटवर्क अपना फॉर्म कर लेंगे, जो आदमी उस आदमी को जानता होगा, यानी कि जो XYZ जो कंपनी है उसके जो भी उसका फाउंडर है उसको जानता होगा। अब उससे आपका कांटेक्ट हो जाएगा और जो भी चीज़ें हैं उसको आप उससे सीख पाएंगे। हमेशा बहुत अच्छी चीज़ होती है कि ऐसे पर्सन से कभी ना सीखो जिसने कोई चीज़ की ना हो, उससे सीखने से कोई मतलब नहीं है। ऐसे पर्सन से सीखो जिसने वो चीज़ कर रखी है इस टाइम पे, तो उससे सीखोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा क्योंकि उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है। और किसी से सीखोगे तो उसके पास क्या है, हमारे पास थ्योरिकल नॉलेज होगी, है ना। तो नेटवर्किंग बहुत अच्छा काम करता है। अब देखो, बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो भी कंट्री में टॉप बिजनेसमैन हैं, उसमें आप देखते होगे कि उनका जो नेटवर्क है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, यानी कि काफ़ी स्ट्रांग उनका नेटवर्क होता है। जो भी आसपास उन लोगों के आसपास जो नेटवर्क है उनके यहाँ देखो, आपके मान लो कि आपके जो कंट्री का टॉप 1% में जो भी लोग आते हैं, जो भी बिजनेसमैन हैं टॉप 1% में, उनके यहाँ जब कोई फंक्शन होता है, कोई सेरेमनी होती है, तो आप देखते होगे बाहर से जितने बड़े बड़े लोग हैं, यानी कि जितने रिच लोग हैं, जितने भी पावरफुल लोग हैं, उन सभी को इनवाइट किया जाता है। तो सभी को इनवाइट करने का पर्पस क्या है, उनका नेटवर्क फॉर्म करना, यानी कि एक ऐसा नेटवर्क बनाना ताकि आपको कहीं पे भी दिक्कत हो तो आपके पास कोई ना कोई नेटवर्क हो, कोई ना कोई पर्सन आपके कांटेक्ट में हो जो कि आपकी उस चीज़ में मदद कर सके, है ना। तो इसी तरीके से जो बिज़नेस है वो काम करता है। नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आफ्टर द कम्युनिकेशन। देखो, कम्युनिकेशन अगर आपका अच्छा होगा तो नेटवर्किंग आपके पास अपने आप बन जाएगी, क्योंकि जब आप किसी से कांटेक्ट करने जाएंगे, किसी को कुछ बताने जाएंगे, किसी से फ्रेंडशिप करने जाएंगे, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन। चलते हैं फिफ्थ पॉइंट की तरफ, जहाँ पे हम देखेंगे कि योर विज़न। देखो, ब्रांड बनाना एक अलग बात है, ब्रांड को किस तरीके से आपको आगे ले जाना है वो अलग बात है। अब मान लो किसी ने भी कोई स्टार्टअप शुरू किया या फिर किसी की बहुत छोटी सी कंपनी है, वो सोचेगा कि अभी मुझे आगे सोचने की क्या ज़रूरत है। देखो, भले ही आपने कंपनी ना स्टार्ट की हो, लेकिन आपका विज़न क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि डे 1 से आप उसी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देते हैं जहाँ पे आपका विज़न होता है। और रतन टाटा जी बहुत अच्छी बात कहते थे कि आपका जो विज़न है वो किसी और की आंखों से नहीं देखा जा सकता, यानी कि जो आपके माइंड में जो आप सोच रहे हैं, जो भी आपका विज़न है, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं आप अपने ब्रांड को अगले आने वाली फ्यूचर टाइम में, वो किसी और जो आपके बगल में जो आदमी बैठा हुआ है या फिर और कोई XYZ पर्सन है, वो वहाँ तक नहीं देख पा रहा है जहाँ तक आप देख पा रहे हैं। तो आपका विज़न केवल आपकी आंखों से ही देखा जा सकता है, ना कि किसी और की आंखों से। तो विज़न होना बहुत ज़रूरी है एक सक्सेसफुल बिजनेस को बनाने के लिए, एक सक्सेसफुल ब्रांड को बनाने के लिए। 6 पॉइंट है हमारे पास, नो योर कस्टमर। बिजनेस हो या फिर कोई ब्रांड हो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है पैसा कमाना। अब पैसा कमाने के लिए एंड ऑफ द डे आपको अपने कस्टमर के पास जाना ही होगा, और अगर आप रॉन्ग कस्टमर के पास चले गए तो आपका बिजनेस 100% फेल हो जाएगा या फिर आपका ब्रांड बन ही नहीं पाएगा। इसीलिए अपना जो कस्टमर है, अपना जो प्रोडक्ट, देखो आपका एक ब्रांड है या फिर आपकी कंपनी है, आपका एक बिजनेस है, आप अपने कस्टमर को अगर नहीं पहचानोगे कि हमारा जो कस्टमर है वो इस चीज़ के लिए जो भी मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ या फिर जो भी मैं सर्विस बेच रहा हूँ, जो सेल कर रहा हूँ, वो सर्विस किन किन लोगों को उसकी नीड है, उसको यानी कि जो भी पर्सन उस सर्विस को लेगा उसकी क्या क्या हमारे पास जो भी उसकी लिस्ट बनाओगे ना कि अपना हमारा जो कस्टमर है वो XYZ कंपनी से ये चीज़ खरीद रहा है, हमारी कंपनी से क्यों खरीदेगा, उसकी जो साइकोलॉजी है वो कैसी है, उसका जो बिहेवियर है वो कैसा है, वो उसकी जो पॉकेट है वो कितनी है। यानी कि हाई डिमांड का प्रोडक्ट है हमारे पास, जैसे कि हाई प्राइस का प्रोडक्ट वो लेगा या फिर मिड प्राइस का लेगा प्रोडक्ट या फिर लो प्राइस का लेगा। उस तरीके से अपने कस्टमर को हर एक छोटे छोटे डिटेल में डिवाइड करो और समझो कि हमारा जो कस्टमर है वो क्या है। देखो, जब बिज़नेस स्टार्ट करोगे 100% मैं कह सकता हूँ कि आप जिस कस्टमर को सोच रहे होगे 90% चांसेस हैं कि वो आपका कस्टमर नहीं है। लेकिन जब आप फिजिकल किसी आदमी से मिलने जाओगे ना, देखो जिसने एक ब्रांड बना रखा है उससे अगर पूछने जाओगे तो उसके दिमाग में भी वही चीज़ थी जो आपके दिमाग में आ जा रही है जब आप ब्रांड को या फिर एक कंपनी को
या फिर एक बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो। तो आपका जो कस्टमर है वो आपको जो लगता है वो ज़रूरी नहीं है कि आपका कस्टमर हो। आपका कस्टमर वो है जो कि जब आप ऐड शो कर रहे हैं, जब आप अपनी अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, जब अपनी सेल्स को देखेंगे, सेल्स को जब एनालाइज करेंगे, उसका जो डेटा है उसको एनालाइज करेंगे, तब जो कस्टमर आपके पास निकल के आएगा उसमें, और जो आपने सोच के रखा था कि हमारा ये कस्टमर होगा, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो कस्टमर को जानना बहुत ज़रूरी है अपना ब्रांड या फिर अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए। 7th स्किल है हमारे पास ऑब्जर्वेशन एंड कीप लर्निंग। देखो, ऑब्जर्व करो अपने बिजनेस के जो भी डिटेल हैं, छोटी छोटी डिटेल को ऑब्जर्व करो। अपना जो कस्टमर है उसकी छोटी छोटी डिटेल को ऑब्जर्व करो। आपका जो सेलर है उसकी छोटी छोटी डिटेल को ऑब्जर्व करो, और हमेशा क्यूरियस बने रहो कि हर एक नई चीज़ आपको सीखनी है। मार्केट में कोई नई चीज़ आई है उसको सीखनी है। आज जो लोग एआई नहीं सीख रहे हैं वो आगे आने वाले फ्यूचर में उनका काफ़ी कुछ वो मिस करने वाले हैं। हो सकता है उनका आज जो रेवेन्यू है वो घटकर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाए। तो जो भी नई चीज़ आ रही है उनको लगातार सीखते रहो। कोई भी स्किल अगर आपको लग रहा है कि ये स्किल मुझे अडॉप्ट करनी चाहिए तो सीखते रहो। भले ही डेली थोड़ा थोड़ा टाइम उसमें इन्वेस्ट करो, लेकिन सीखते ज़रूर रहो। और इसके बाद हमारे पास 8th नंबर पे आता है ह्यूमन साइकोलॉजी, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है बिजनेस के लिए। बिजनेस में ह्यूमन साइकोलॉजी पे खेलना बहुत आम बात है। आजकल जो भी बड़े बड़े ब्रांड हैं, जो भी मार्केट में आज इस्टेब्लिश्ड ब्रांड है, जो भी मॉल है, सपोज़ करो आप किसी मॉल में गए, तो मॉल में जैसे ही आप घुसते हो, मॉल का जो स्ट्रक्चर है, जो भी हमारे पास जैसे कि जो भी हमारे पास बाज़ार्स होते हैं, जो मार्केट प्लेस है हमारे पास, उसमें इस तरीके से चीज़ों को रखा जाता है ताकि ह्यूमन साइकोलॉजी को वो लोग मैनिपुलेट कर पाएँ, आपकी जो साइकोलॉजी है उसको मैनिपुलेट कर पाएँ। एक ही चीज़ सेम रेट की उनके पास रखी होगी जिसमें लिखा होगा 149 रुपीज़, उसी के बगल में सेम चीज़ रखी होगी जिस पे लिखा होगा 79 रुपीज़। अब दोनों में आप कंपेयर करोगे कि कौन सा अच्छा है, कौन सा सस्ता पड़ रहा है, वो हम खरीद लेंगे। तो उस तरीके से जो ह्यूमन साइकोलॉजी है वो बहुत अच्छे तरीके से काम करती है अगर आपने उसको सही तरीके से काम में लिया। तो ह्यूमन साइकोलॉजी बहुत ही बेसिक नीड है किसी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, किसी बिज़नेस को रन कराने के लिए, और एक सक्सेसफुल बिज़नेस को मार्केट में इस्टेब्लिश करने के लिए, है ना। तो ह्यूमन साइकोलॉजी को जानना बहुत ज़रूरी है। अब ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसा नहीं कि आपके बिज़नेस में भी काम आएगी। ह्यूमन साइकोलॉजी जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो, उस किस तरीके से आप कम्युनिकेट करोगे, उसमें भी ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में बात होती है। उसमें भी आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। और ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसा नहीं है कि आप कोई जब आपसे बात करेगा तभी आप समझ सकते हो। आप किसी की बॉडी लैंग्वेज से समझ सकते हो कि ये जो इंसान है हमारे सामने वो किस लेवल पे है, या फिर किस तरीके की इसकी जो पर्सनालिटी है वो किस तरीके की है। इसके बाद बात आती है हमारे पास फाइंड अ मेंटर। देखो, जब भी आप कोई चीज़ सीखने जाओ तो ऐसे लोग से सीखो या फिर ऐसे किसी पर्सन से सीखो जिसने उस चीज़ को पहले से कर रखा हो, या फिर उसको उस लेवल की नॉलेज हो जिस लेवल की आपको नहीं है। एग्जाम्पल से समझो कि आप जब ABCD पढ़ने गए थे स्कूल में, यानी कि जब छोटे से आप पढ़ने गए थे, तो किसी ऐसे टीचर से पढ़ने गए थे जिसको ABCD नहीं आती थी, या फिर किसी ऐसे टीचर से पढ़ने गए थे जिसको ABCD सारी चीज़ों उसके नॉलेज में थी। अब ऐसे लोगों को ढूंढो। देखो, लोगों को ढूंढना काफ़ी ज़्यादा आसान है आज के इस इंटरनेट के वर्ल्ड में। आप किसी का कोर्स ले सकते हो जिसको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो। किसी ने बिज़नेस कोई इस्टेब्लिश कर रखा है। देखो, कई सारे लोग होते हैं जिन्होंने बिज़नेस बना रखा है, लेकिन अब वो अपनी जो चीज़ें हैं जो उन्होंने सीखा लाइफ में, वो किसी को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप उनसे सीख सकते हो, आप कोई कोर्स परचेज़ कर सकते हो, या फिर 1-to-1 मेंटरशिप ले सकते हो। काफ़ी सारी चीज़ें हैं आजकल सीखने के लिए। तो मेंटर ज़रूर ढूंढो, भले ही वो कोई कोर्स के फॉर्म में हो, कोई 1-to-1 आपसे बातचीत कर रहा हो, या फिर कोई एक पर्सन जिसको आप जानते हो उससे सीखो। तो काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो आसान हो जाती हैं। देखो, स्टार्टिंग में आपको भी उन्हीं चीज़ों का सामना करना पड़ेगा जो कि उस इंसान को, जो कि आपका मेंटर है, उसको स्टार्टिंग में जब उसने किया था बिज़नेस में, उसको करना पड़ा था। तो उसको पता होगा कि ये चीज़ जब मेरे पास आएगी, यानी कि ये जब प्रॉब्लम आई थी मेरी लाइफ में, तो मैंने किस तरीके से इसको हैंडल किया था और इसका सॉल्यूशन क्या है, जो कि आपको नहीं पता है। तो उसके पास अगर आप जाओगे तो काफ़ी शॉर्ट टाइम में आप काफ़ी कुछ जो चीज़ें हैं वो आप सीख पाएंगे, है ना। तो फाइंड अ मेंटर इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर अ बिजनेस ओनर, और इफ़ यू वांट टू स्टार्ट अ सक्सेसफुल बिजनेस। नंबर 10 है रिसर्च ऑन योर कॉम्पिटिटर। देखो, बिजनेस वर्ल्ड में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कंपटीशन। अगर आपकी कंपटीशन नहीं होगा तो आप ग्रो नहीं करोगे।
तो कंपटीशन एक तरीका है जिसकी वजह से आप कंटिन्यूअसली ग्रोथ करते रहते हो अपने बिजनेस में नई नई चीज़ें इन्वॉल्व करते रहते हो। तो कंपटीशन को हमेशा रिसर्च करो, देखो कि आपका जो कंपटीशन है वो किस लेवल की तैयारी कर रहा है, या अपनी यानी कि कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, कौन सी एक्स्ट्रा सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कस्टमर को किस तरीके से मोर वैल्यूएबल फील करा रहा है। वो सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए जब आप रिसर्च करोगे अपने कॉम्पिटिटर के ऊपर। तो अपने कॉम्पिटिटर को रिसर्च करो कि सीखो कि अपना हमारा जो कॉम्पिटिटर है अगल बगल वाला वो किस तरीके से चीज़ों को परफॉर्म कर रहा है अपने बिजनेस में, किस तरीके से अपडेट कर रहा है, कौन कौन सी उसकी जो लीडरशिप जो टेक्निक्स हैं उनको अपना रहा है, कौन कौन से जो प्रोडक्ट हैं उसके जो यहाँ पे चल रहे हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें। तो जब आप एनालाइज करोगे तो काफ़ी कुछ चीज़ें आपको समझ में आएंगी जो आपकी कंपनी में आपके बिज़नेस में नहीं है, और उसका होना ज़रूरी है आज के इस वर्ल्ड में अपनी बिज़नेस की ग्रोथ कराने के लिए। तो कंपटीशन क्या है? कंपटीशन को निगेटिव मत लिया करो। देखो कंपटीशन क्या होता है, कंपटीशन अगर मार्केट में ख़त्म हो जाएगा तो आपकी ग्रोथ ज़ीरो हो जाएगी, यानी कि आप ग्रो ही नहीं करोगे। आपका अगर कॉम्पिटिटर ख़त्म हो गया तो आप किसको, आपके अगल बगल में कोई है नहीं, तो आप ग्रो ही नहीं कर पाओगे। तो कंपटीशन हमेशा बहुत ज़रूरी होता है इवोल्यूशन के लिए भी और आपकी ग्रोथ के लिए भी। अगला पॉइंट हमारे पास 11 नंबर पॉइंट, जहाँ पे हम सीखेंगे कि कुछ जो ऑफ़र है, यानी कि जो आपका प्रोडक्ट है, जो भी आपकी सर्विसेज हैं, कस्टमर को कुछ वैल्यूएबल चाहिए होता है। भले ही आप उसको बहुत अच्छा सा कोर्स कोई सेल आउट कर रहे हो, कोई एक बहुत अच्छा सा प्रोडक्ट उसको दे रहे होगे, लेकिन वही सेम प्रोडक्ट अगर हमारे पास दूसरी कंपनी भी दे रही है, दूसरा आपका जो कॉम्पिटिटर है वो भी उसको सेम चीज़ ऑफ़र कर रहा है, तो कस्टमर क्या है, कंफ्यूज हो जाएगा कि इसके पास से लें या फिर इसके पास से लें। इसीलिए हमेशा कस्टमर को वैल्यूएबल फील कराओ, एक स्पेशल ऑफ़र बना के रखो, एक बंडल में ऑफ़र बना के रखो कि जो अगर आप एक कोर्स ले रहे हैं तो उसके साथ में एक कोर्स फ्री, या फिर आप अगर हमारी ये सर्विस लेते हैं उसके साथ में हम आपको ये जो सर्विसेज हैं वो हम आपको फ्री कर देंगे, या फिर उसमें कुछ इतना % डिस्काउंट कर देंगे। तो हमेशा कस्टमर की जो साइकोलॉजी है उसको समझो। कस्टमर किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है? आप हो, मैं हूँ, या फिर कोई भी इंसान हो इस दुनिया का, वो उसी के पास जाएगा जहाँ पे उसको कम अमाउंट में, या फिर जो भी अमाउंट वो पे करने को तैयार है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिल पाए। तो एक ऐसा ऑफ़र बनाओ जो कि कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके। 11 पॉइंट हमारे पास इमोशनल कंट्रोल। बिजनेस में या फिर लाइफ में आप इस लेवल पे अगर हो आज, तो हमेशा इस लेवल पे नहीं रहोगे। कभी अप्स आएंगे, कभी डाउन्स आएंगे, काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो लाइफ में आपकी चलती रहेंगी। तो हो सकता है आपने अगर आज कोई एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, वो मार्केट में अगर सही से फिट नहीं हुआ, तो हो सकता है उसका डाउनफॉल आ जाए। तो उस कंडीशन में जब आपका डाउनफॉल हो रहा है, या फिर जब आपका जब ग्रोथ हो रही है, जब आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, उस समय में अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मान लो कि आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में फिट नहीं है, या फिर आप वो जो प्रोडक्ट है वो अपने टारगेट कस्टमर तक नहीं पहुंचा पाए। उस कंडीशन में आपकी जो साइकोलॉजी है, यानी कि आपकी जो इमोशनल कंट्रोल है, आप अगर ओवर इमोशनल हो गए तो आपकी जो बिज़नेस है, जो आपका प्रोडक्ट है वो बिल्कुल ही फेल हो जाएगा। लेकिन आपने अगर इमोशन को संभाल लिया और सही तरीके से अपने ऑडियंस को ढूंढने की कोशिश की, तो हो सकता है वही प्रोडक्ट आपका काम कर जाए, सही तरीके से चल जाए मार्केट में, है ना। और सबसे लास्ट में आता है हमारे पास नंबर 13, जहाँ पे लर्न टू डू अ लीन स्टार्टअप। ये पॉइंट उन लोगों के लिए है जो कि आज इस दुनिया में स्टार्टअप कर रहे हैं, यानी कि बिज़नेस को स्टार्ट करने वाले हैं, बिज़नेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। उनको सीखना चाहिए कि किस तरीके से अपने लोग लीन स्टार्टअप कर सकते हैं। बहुत अच्छी एक बुक है हमारे पास, लीन स्टार्टअप करके, जिसको आप पढ़ सकते हैं। लीन स्टार्टअप क्या होता है? देखो, लीन स्टार्टअप के ऊपर एक पर्टिकुलर अलग से वीडियो बनाएंगे जहाँ पे हम डिटेल में लीन स्टार्टअप को समझने की कोशिश करेंगे। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिल जाएगा, है ना। तो लीन स्टार्टअप क्या होता है? लीन स्टार्टअप एक ऐसा स्टार्टअप होता है, यानी कि एक ऐसा बिजनेस जिसमें कम से कम MRP में, यानी कि आपकी जेब से कम रुपए ख़त्म हो, और आपको पता चल जाए कि आपका जो आइडिया है, जो आपका बिजनेस है, वो आगे आने वाले टाइम में ग्रो कर सकता है, उसकी कोई मार्केट साइज है भी या नहीं। तो आप अपने प्रोडक्ट को, अपने आइडिया को, अपनी सर्विसेज को कैसे सेल आउट कर सकते हैं, कैसे उसका जो डेटा है वो कलेक्ट कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं कि ये जो मार्केट में जो हम चीज़ लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं वो मार्केट में फिट होगी, या फिर उसके कस्टमर हैं, उसके बायर्स हैं मार्केट में, या फिर नहीं। तो लीन स्टार्टअप पे एक पर्टिकुलर वीडियो मैं बना दूंगा, जिसको समझने के बाद आप बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं कि लीन स्टार्टअप यानी कि मिनिमम आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उससे आप कैसे अपने आइडिया को
लोगों तक पहुंचाएं। अब लीन स्टार्टअप में क्या होता है, आपको जो भी रिसोर्सेज हैं बहुत कम रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है और आपको पता चल जाता है कि आपका जो कस्टमर है, जो आपका प्रोडक्ट है, वो मार्केट में बिकेगा भी या नहीं, या फिर चलेगा या नहीं, है ना। तो आज की वीडियो में अपने लोगों ने काफ़ी सारे जो स्किल्स हैं वो अपने लोगों ने कवर किए हैं। बिज़नेस में हर रोज़ नई नई चीज़ों सीखना बहुत ज़रूरी है, और ऐसा नहीं है कि इन 13 स्किल्स अगर आपको आ गई, ये जो हम अपने लोगों ने बात की है यहाँ पे, तो 13 स्किल अगर आपके पास आ गए, इसके अलावा आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं है। तो बिज़नेस में हर एक रोज़ हर एक चीज़ नई आती है और हर एक चीज़ को सीखना ज़रूरी है। भले आप धीरे धीरे करके उस चीज़ को सीखो, लेकिन सीखना ज़रूरी है। तो अपनी जो माइंडसेट है उस पर इन्वेस्ट करो, अपनी जो लर्निंग है उस पर इन्वेस्ट करो, और इस चैनल पे आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड कराई जाएगी जिसकी आपको नीड है बिज़नेस बनाने के लिए, इन्वेस्टिंग के लिए, अपना पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो जो भी आपका सजेशन है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, ताकि हम आपके रिव्यू से जो वीडियोज़ हैं उनको बना पाएँ, जो आप जो चाहते हैं वो हम आप तक प्रोवाइड करा पाएँ। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे हम आपसे 1 to 1 कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी बात हम तक पहुँचा सकते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लीन स्टार्टअप के बारे में सीखेंगे कि किस तरीके से अपने लोग लीन स्टार्टअप में काम करते हैं, किसी तरीके से अपने लोग लीन स्टार्टअप को बिल्ड कर सकते हैं, और अपना प्रोडक्ट बहुत ही कम अमाउंट में, मिनिमम इन्वेस्टमेंट में कैसे ढूंढ सकते हैं कि उसका कस्टमर है भी मार्केट में या नहीं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।